अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यहाँ पे ये कुर्ती जो ब्लैक कलर के ट्राउज़र्स या शलवार के साथ मैच करके मैं लाई थी, सोचा अब मुझे इसे स्टिच कर ही लेना चाहिए। तो इसकी मैंने कटिंग आपसे शेयर करनी इस वीडियो के अंदर। फिर इसके बाद क्या क्या मटीरियल मैंने इसके साथ इस्तेमाल किया है। कहते हैं ना कि आपके पास से जो चीज़ें अवेलेबल होती हैं, जो रिसोर्सेज हैं, मिनिमल रिसोर्सेज के अंदर आपने मैक्सिमम कोई क्रिएटिविटी करके दिखानी होती है। तो आज मैंने आपको डिफरेंट चीज़ें दिखानी है। मैंने इस कुर्ती को कंप्लीट करते करते क्या किया है। ये वाली लेस मैंने कोई 1-1.5 साल पहले जो जुमा बाज़ार वगैरह लगते थे वहाँ से 1-1.5 गज़ ली मैंने दूसरे ड्रेस के साथ ही। वो ड्रेस अभी तक गरीब सिल नहीं पाया है, तो मैंने सोचा कि इस लेस को तो इस्तेमाल कर लिया जाए, क्योंकि उसके साथ मैंने डिफरेंट वैरायटी की और लेसेस लेनी थी। खैर उसको भी मैं शेयर कर दूँगी इंशाल्लाह। कोशिश रहेगी कि 2 महीने की छुट्टियों में आपसे मैक्सिमम कुछ शेयर कर दूँ। अच्छा, फिर आपको याद है कि ये वाला फैब्रिक जिससे मैंने क्यूलोट्स बनाए हुए थे, ये मैंने इसमें इस्तेमाल करने के लिए, इसमें बेसिकली नहीं, मैंने ये सोचा था कि किसी ड्रेस में से इस्तेमाल करूँगी, तो इत्तफाकन इसी के साथ मैच कर गया। मेरा दिल किया कि इसके साथ मैं कुछ ब्लैक और कुछ इस तरीके से, जैसे हनी बी होती है ना, वैसे वैसे इसके अंदर इफेक्ट आ रहा था। मैंने कहा सनफ्लावर्स भी बने हुए, चलो थोड़ी सी हनी बी बन जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें मेरे पास घर में मौजूद थी, इस वजह से मैंने सोचा कि चलें जी इसके साथ कुछ हम नया जुगाड़ लगाते हैं। अच्छा, ये वाला कपड़ा जो है ना, बड़े अर्ज़ का, जो 58 इंचज़ वाइड होता है और लंबाई इसकी होती है 1.25 गज़ के करीब, जो कुर्ती के लिए दिया जाता है। अगर आपको पूरा सूट लेना होता है तो फिर आप 3.5 गज़ लेते हैं। इसके अंदर से मैंने क्या किया, सबसे पहले 21 इंच के करीब मैंने ना यहाँ पे कट कर लिया था स्लीव्स के लिए, क्योंकि इसके आगे थोड़ा सा पैच लगना है, वो आगे चल के हम देखेंगे, उस हिसाब से मैंने इसकी कटिंग कर ली थी। अच्छा, इसके यहाँ पे मैं ये करके देख रही थी कि आया फ्लावर्स का कोई डायरेक्शन है थी। जैसे कि सनफ्लावर को आप देखें ना तो वो सूरज से अवे होता है, लेकिन इसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ होती है। ऊपर की तरफ होती है, नीचे की तरफ होती है, बताएगा ज़रा। मेरे ख्याल में सूरज को फेस नहीं करता, थोड़ा नीचे की तरफ देखता है सूरजमुखी, है ना, तभी तो इसका डंठल जो होता है, इसकी बैक साइड जो होती है वो सूरज की तरफ होती है। मुँह इसका ना ज़रा शर्माता है सूरज से। अच्छा चले जी, बातों बातों में अब जो बाकी कपड़ा बचा है वो मेरे ख्याल 43 इंचज़ था, लेकिन इस कपड़े के अंदर आप जितना मर्ज़ी से काट छाँट लें, इसके अंदर वो निकलती है, कान निकलती है। तो अब हमने क्या करना है, कमीज़ की चौड़ाई एज इट इज़ पूरे के पूरे कपड़े की ले लेनी है। मेरा ख्याल ये 28 इंच आ रहा था, इसको हम इसी के अंदर से अगर चौक फोल्डिंग भी 1.5 या 2 इंच की लगा लेते हैं तो रहते से पलटे लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि लीलन स्टफ़ वो है जिसको आप जितना काटोगे उतने इसके धागे निकल के बाहर आते हैं। भले आप बोस की लीलन ले लो, जो आजकल मलाई लीलन आ रही है वो ले लो, इसके धागे तो निकलने ही निकलने हैं। तो मैंने क्या किया, स्लीव्स का कपड़ा निकाल लिया था, पूरे का पूरा सेपरेट कर दिया था, और ये जो बाकी कपड़ा बचा था इसे सेंटर से कट कर दिया था ताकि शर्ट का फ्रंट एंड बैक इसमें से निकल जाए। अच्छा, यहाँ पे एक मसला आ रहा था कि मैंने अम्मी का भी सूट स्टिच किया, तो उसके अंदर भी ना शलवार जब लीलन की थी, उससे जब मैं इस्त्री करूँ ना, तो यहाँ पर ये जो मेरी इस्त्री का टेफ्लॉन शू है, यानी इसका जो पाँव है वो कपड़े के साथ चिपक के जा रहा था। मैंने कुछ वीडियोज़ पहले आपसे कहा था कि ये थोड़े अरसे बाद एक्सपायर हो जाता है। एक्सपायर इन द सेंस हीट ज़्यादा हो जाती है, तो ये थोड़ा सा बैलेंस हो जाता है, दबखड़ब्बा सा हो जाता है। सीधी दी गल है, पंजाबी भी वाड़ दो विच लिया के। अच्छा, ये लीलन ना पड़ी थोड़ी सी सिलवटी हो गई थी, तो मैं सोचा है ना थोड़ा जा कट ही लिया जाए सिलवट। हालांकि मेरी भरपूर कोशिश थी कि मिनिमल रिसोर्सेज में ज़्यादा काम किया जाए, लेकिन इस्त्री के बगैर नहीं होता काम, ये खासकर ये वाला स्टफ़ जो फ्लेक्सिबल होता है। दूसरी चीज़, मैंने कुछ टिप्स आप लोग को यहाँ पर शेयर करनी है कि कुछ फैब्रिक ज़रूरी नहीं है कि लीलन के अंदर ही हो, कॉटन के अंदर भी साइड की जो कन्नी होती है बाज़ खिंची होती है, इसको सिलाई में अल्लाह का वास्ता कभी ना लाया करें। इवन कि आप जब दुपट्टा फोल्ड करती हैं, दुपट्टे की भी डिज़ाइनिंग कर रही होती है, तो एन कट के बाहर मार दिया करो, नहीं तो इन्हें सारी डिज़ाइनिंग का बेड़ा गर्क कर देना होता है। एनीवेज, इसको मैंने जब एक तरफ से निकाला तो फिर दूसरी तरफ से भी निकालना जायज़ बनता था, नहीं तो कमीज़ की चौड़ाई बहुत ज़्यादा चौड़ी कम या ज़्यादा हो जाती थी। बहरहाल जी, अभी तक मैंने इसकी कान नहीं निकाली है। मुझे ये समझ में नहीं आती हमने इसका कान का नाम क्यों दिया। ये कपड़ा उड़ के ऐसे जा रहा है। इस दफ़ा कराची में गर्मियों में भी ऐसा वो हो रहा है कि खुश्की जाने का नाम ही नहीं ले रही। चलो सर्दियों में तो कोयटा की हवाएं आती है, तो गर्मियों में भी कोयटा की हवाएं आती हैं, चले आती होंगी। बहरहाल जी, इसको मैंने यहाँ से थोड़ा सा खींच के फाड़ लिया। अच्छा, लीलन का स्टफ़ खींच के ही फाड़ा जाता है, इसको आप बिछा के कटिंग करने की कोशिश मत कीजिएगा, सारा इरेगुलर होगा। अब मैंने दोनों पीसेस को अलग सेंटर से फोल्ड करना है और फिर देखना है कि किस तरफ इसकी डायरेक्शन। मैं अभी स्लीव्स में आपको इसकी कान निकालने का तरीका भी बताऊंगी, क्योंकि एडे बड़े फैब्रिक दे होते
बैलेंस करना औखा होता है। अच्छा, ड्रेसिंग मेनिया के ऊपर ना मैंने कुछ अर्से पहले नेकलाइंस काफ़ी ज़्यादा शेयर की, तो एक बहन ने कहा था कि आप एक ही जैसे नेकलाइन शेयर करे जा रही हैं, तो आपने ब्रांड्स के ऊपर देखा एक ही जैसे नेकलाइन बन रहे हैं, तो मैं तो फिर वैरायटी दे इंडई सा। देखें, मुझे कोई सवाल पूछता ना किसी हवाले से, मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि बहनें आगे से क्रिएटिव सवाल पूछती हैं। तो वो मैंने बड़ी सीढ़ी लेस के साथ नेकलाइन बनाया, तो वो कहती हैं छोटी के साथ भी ऐसा बनेगा। मैंने चलो कहा छोटी के साथ भी बना देती हूँ, आगे चल कर दिखाती हूँ किस सूट की बात कर रही हूँ। तो बात यह है कि मैंने हर एक अंदाज से हर एक इंसान को साथ लेके चलना होता है। इतने आके मेरी इस्त्री जवाब दे गई थी, ये है टेफ्लॉन शू। और मैंने इस्त्री भी मैंने देखी थी कि वो पानी थोड़ा सा ले के ना वो हो जाती है, जैसे कि नमी नहीं हो जाती, नमक एक ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है, या पांडे तो कैसे सही तरह सुखाओ ना तो उसकी लाइनें सी बन जाती हैं। ये प्यारा सा टेफ्लॉन शू मैं लेकर आई थी। अच्छा, ये मैंने लिया था सदर से, पहला वाला मैंने दराज से मंगवाया था, तो दराज वालों ने तो फिर खल लानी होती है ना, तो मैंने सदर से जब लिया तो मुझे ये मैं खल 450 का कि 400 का पड़ा है। तो मैं सदर एक ही चीज़ थोड़ी ना लेने जाती हूँ, इतनी सारी चीज़ें लेने जाती हूँ। तो चले जी, हो गया जी, अब पता नहीं अगला चक्कर कब सदर का लगेगा। हाँ, मुझे याद आया सदर की आदत से, जो कपड़े मैं सदर से लेके आई उससे मैंने 1-2 दफ़ा पहना है। अभी आपको अगले थोड़े से टाइम के आगे नज़र आएगा, उसके ऊपर ज़रा बुर नहीं आई, ज़रा कपड़ा ख़राब नहीं हुआ। अब मेरी ख्वाहिश रहेगी कि अगली दफ़ा जब भी विज़िट करूँ तो वहाँ का विजिटिंग कार्ड लेके आऊँ। जो लोग सदर के करीब रहती हैं, बोरी बाज़ार जा सकती हैं, वहाँ से कपड़ा लें, उसी दाम में मिल रहा है जहाँ से दूसरी। मैंने जितना देखा ना, अक्सर देखें शर्ट की साइडों के ऊपर, शलवार के ऊपर बुर आना शुरू हो जाते हैं, जिसको रमा कहते हैं, तो लिंट जिसे कहा जाता है इंग्लिश के अंदर, तो वो उसके ऊपर नहीं आया। मुझे इतनी खुशी हुई और मैंने 3-4 दफ़ा धोया, रंग भी ज़रा ख़राब नहीं हुआ, मुझे बड़ा मज़ा आया। मैंने अम्मी को भी बताया, तो मैंने कहा आइंदा से मैं सदर से शॉपिंग करके लेके आया करूँगी। अच्छा जी, अब मैं आपको ये जो कपड़ा स्लीव्स का सेपरेट किया था इसको मैं करके बताती हूँ, फिर मैं आपको कमीज़ की कटिंग भी बताती हूँ। 2 तरह से बता दूँगी, जैसा आपको कन्वीनियंट लगता है आप वैसा कर लीजिएगा। अब देखें, स्लीव की चौड़ाई मैंने रखनी होती है 20 इंच एक बाजू की, फिर इसे यूँ डबल करते हैं, हम एक्स्ट्रा मार्जिन इसमें से कट कर लेंगे। यही कपड़े जो एक्स्ट्रा होते हैं ये हमारे नेकलाइन में जो पलट के पीछे की तरफ जाते हैं, जो आपने नेकलाइन में देखा कैसे खींच के फाड़ी हूँ। मैंने वीडियो की स्पीड थोड़ी सी फास्ट की है ताकि आप भी ना बोर हो, मैं भी ना बोर हूँ। अच्छा जी, अब देखें इसकी कान कैसे निकालनी है। दोबारा से एक दफ़ा चाहें तो इसके किनारे इस्त्री कर दिया करें, वैसे ये मुड़ते नहीं होते, तो इसको यूँ बैलेंस करके देखा करें। जो वाला हिस्सा आपको लगे ना कि बड़ा छोटा हो रहा है तो साइडें बैलेंस करनी है। अब आप उठा के देखेंगे, आपको खुद नज़र आएगा कि साइडें जो है ना वो झुकती चली जाती हैं, एक तरफ तिरछी हुई चली जाती है। अब ये जो बड़ा छोटा हिस्सा जो कान की सूरत में ऐसे हम ऊपर मोढ़े में निकाल देते हैं, तो यहाँ तक तो पहले ही वो ऊपर से भी तिरछा था, तो यहाँ से मेरे चेस्ट की राउंड 36 है, तो उसका 3.6 10 से डिवाइड करते हैं तो 3.6 ये वाला हिस्सा नीचे की तरफ था। चले जी, बाजू को यहाँ पे हमने काटू कर लिया। फिर इसके बाद इसको अब हम फ्रंट से देख रहे थे कि आया ये बैलेंस्ड है कि नहीं, तो यहाँ पे मैंने ना 1 इंच आधा इंच ऊंचाई पे कट्स लगा दिए थे एक साथ, ताकि जब मैं इसके ऊपर पलटा लगाऊँ, कुछ भी लगाऊँ, तो मेरे लिए आसानी हो जाए। फिर इसको 2 हिस्सों में मैं इस तरीके से खोल देती हूँ और फ्रंट की शेप इसके अंदर से कट कर देती हूँ। ये तो मैंने बहुत दफ़ा सिखाया। अच्छा, 1-2 बहनों के फिर से कमेंट्स आते हैं, उनको लगता है शायद मैं व्लॉग के चैनल के ऊपर सोइंग सिखाती हूँ। ड्रेसिंग मेनिया पे लास्ट समर्स में मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है और मैंने आपको कोर्स भी करवाया था, शलवार, ट्राउज़र और कमीज़ की कटिंग और डिटेल में मैंने स्टिचिंग बताई थी। अब देखिए, हर साल नहीं ऐसा पॉसिबल हो सकता, मेरी कुछ और प्रायोरिटीज़ हो जाती हैं, मेरे काम कुछ और हो जाते हैं। अच्छा, है कमीज़ की फ़िटिंग बताती हूँ। कमीज़ का फ्रंट एंड बैक पल्ला मैंने इस पर रख दिया, ऊपर मोढ़ा वैसे ही मैंने ड्राफ्ट किया है। मैंने तीरा रखा है 8 इंच और इसकी आर्म होल की डेप्थ रखी 8.5 इंच। तो यहाँ पे बताने का सिर्फ एक मकसद है कि अगर आप चाह रही हैं कि देखें 28 इंच चौड़ाई थी ना कमीज़ की, अगर आप चाहती हैं आपकी कमीज़ इस तरह आए कि एकदम से यूँ हल्की ए लाइन शेप में आती है ना, जिसमें कमर की फ़िटिंग नहीं होती, लीलन में वैसे भी कमर की फ़िटिंग ना ही किया करें तो ज़्यादा बेहतर है। क्यों भला, थोड़ी देर में बताती हूँ, नहीं तो यहाँ से ये सारा सिस्टम निकल जाना है। देखें, चेस्ट से लेके आप ये दामन तक नीचे तक स्ट्रेट लेके चले जाओ। चेस्ट की फ़िटिंग आप वही लगाओ जो नॉर्मल कुर्ती की होती है, लीलन में थोड़ा सा लूज़ रखना होता है, और ऊपर से शोल्डर से 22 इंच नीचे तक जो मैंने निशान लगाया है वो चौक ओपनिंग मैं सिंपल वाली रख रही हूँ। आम कुर्तियों में मेरी वो होती है 10 इंच, लेकिन अगर मैं इस तरह ए लाइन बनाऊंगी तो 10 इंच से 2 इंच ज़्यादा रखूँगी। आ रही है ना बात समझ में? एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि आप चौक की ओपनिंग के लिए या हिप की जो फिटिंग है, जैसे आपने चेस्ट में आधा इंच या 2 इंच 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखा है, तो आप हिप के अंदर भी 1.5 इंच एक्स्ट्रा रख लें और चेस्ट से लेके हिप तक की फ़िटिंग कर लें। बाकी नीचे तक चौक स्ट्रेट रहने दें। चौक स्ट्रेट फोल्ड करना मेरे ख्याल में ज़्यादा कन्वीनियंट है एज़ कम्पेयर टू जो मैंने फर्स्ट आपको बताई है। उसमें ये हो जाता है ना कि पूरा ए लाइन चला जाता है, फिर आपसे चौक फोल्डिंग ना हो। हाँ, पलटे लगा सकती हैं। तो 2 ऑप्शन है आपके पास, लेकिन पहला ऑप्शन जो पूरा चेस्ट फिटिंग से लेके दामन तक तिरछा ले गई हूँ,
वो तब कर लीजिएगा जब आपके पास कुर्ती की फ्रंट एंड बैक का मार्जिन ज़्यादा हो। यानी आपकी नॉर्मल कुर्ती की अगर दामन 20 इंच है और आप उसे 30 इंच रख रही हैं तो वो सूट करेगा आपको। उसके लिए ज़रूरी है चेस्ट फिटिंग आपकी नॉर्मल हो, हिप फिटिंग आपकी नॉर्मल से 20 जैसे मेरी है तो मैं उसे 22 कर दूं, तब वो अच्छी लगेगी। अच्छा जी, ये वाला कपड़ा मैंने बताया था क्यूलॉट के अंदर मौजूद था, तो एनू मैं पढ़ के वखान रही हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि मैंने उस वीडियो में बताया, सारी चीज़ें मैं रिपीट नहीं करना चाह रही। तो मैं प्लीट्स डाल के सिलाई लगा के बहुत थक गई हूँ, लेकिन ये काम करते हुए भी टाइम लगता है, हर चीज़ के अंदर टाइम लगता है। तो हमने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स करके देखने होते हैं। तो मेरा यही मकसद होता है कि आपके पास भी अगर अवेलेबिलिटी है इन चीज़ों की तो आप इस्तेमाल कर लें। तो इसकी चुन्नटों को सिक्योर करने के लिए मैंने इसके बैक के ऊपर ज़ीरो की फ्यूजिंग लगाई थी। ये नेकलाइन की डिज़ाइनिंग आपको ड्रेसिंग मेनिया के ऊपर मिल जाएगी। तो चले जी, अब एक और चीज़ आई थी कि मैंने शॉर्ट वीडियो ड्रेसिंग मेनिया शॉर्ट्स पे डाली थी कि हम उरे पट्टी को ऐसे काटें। तो देखें, मैंने तो बैक गले पे ही लगानी है ना, तो आर्म होल से जो कपड़ा निकला है उसमें मैंने 1.5 इंच चौड़ी पट्टियाँ काट के और उसको मैंने इस तरीके से फ़ोल्ड कर लिया है। और सिलाइयाँ मैंने तिरछी इसलिए लगाई हैं कि रेप के ऊपर काम। ये वाले सूट की बात कर रही थी शुरू से, माशाल्लाह देखे कलर अभी भी कितना फ़ाइन है। 3-4 दफ़ा धो के पहन चुकी हूँ और 1-2 दफ़ा बाहर भी पहन के, जैसे कि मुझे क्लास लेने जाता होता है कंप्यूटर क्लास, स्कूल भी 2 दफ़ा पहन के आ चुकी हूँ, है ना। बस अच्छा मिल जाता कभी कभी, मुझे खुशी हुई। अच्छा जी, अब हम इसको उरेब इस तरीके से पट्टी को फोल्ड कर रहे हैं। एक बहन ने ये मुझे पिक्चर भेजी थी मेरे इंस्टाग्राम का अक्सर बहनें पूछ भी लेती हैं मुझसे, तो ड्रेसिंग मेनिया 21 पे DM कर सकते हैं। फ़ोन नंबर मैं किसी को नहीं देती हूँ, और मैं ड्रेसिंग मेनिया जो मेरा 21 इंस्टाग्राम है उसके अंदर मैं इनबॉक्स में जवाब देती हूँ, वॉइस मैसेज भी नहीं करती। बहुत सारी बहनें गंवाएँ वो करती हैं, देखिए हर एक की अपनी अहमियत है, लेकिन मैं उनको रिप्लाई हमेशा रिटन फॉर्म में देती हूँ। तो चलें जी, आ जाओ। अब उरे पट्टी का ये एक बहन ने पिक्चर भेजी थी, तो उसमें थोड़ा सा खिंचाव आया था। शोल्डर ज्वाइन कर लेने हैं और जो आपका शोल्डर का मार्जिन होता है बैक की तरफ ले जाना है। पट्टी आपने देखी मैंने कैसे रखी है, बिल्कुल आधा इंच बढ़ानी है फ्रंट की साइड के ऊपर, लेकिन जो आपने शोल्डर का मार्जिन है दोनों को बैक की तरफ ले जाना है और यहाँ पे आपने लब की सिलाई लगानी है। लब की सिलाई लगाते हुए एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अब हम चूँकि गहराई की तरफ जा रहे हैं और ये पट्टी थोड़ी थोड़ी आपने खींचनी है। गला जो आप लोगों का है ना उसको मत खींचिएगा, लिलन ऑलरेडी बड़ी फ्लेक्सिबल होती है, थोड़ी एहतियात के साथ। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बता देती हूँ, आपके हाथों का कंट्रोल सिलाई के ऊपर बहुत अहम रोल प्ले करता है। अगर आप लोगों के पास, मैं भी पहले वो जो सिंपल मशीन थी उससे काम करती थी, ये जो सीधी साइड के ऊपर टेबल है ना मेरे पास इस मशीन का, ये मेरे लिए बहुत हैंडी है। वो क्या होता था, उसके ऊपर मैं काम कर रही थी, धड़ाम से नीचे गिरती थी, काम करती थी, धड़ाम से शर्ट नीचे गिरती थी, तो कहीं ना कहीं ऑटोमेटिकली स्ट्रेच आ जाता था। अब मेरा मकसद कहने का ये नहीं है कि वो मशीनें किस काबिल नहीं है, उसके आगे आप एक्सटेंशन लगवा लो, कोई ऐसा भी तो हो सकता है, टेबल पर रख लो अपने हिसाब से। अब ये नहीं कि नीला ने कहता तो बस जी पत्थर ते लकीर हो गई, इंज नहीं करना। अच्छा, अब इसको फोल्ड कैसे करना है, जब आपने अंदर छोटे छोटे कट लगा दिए तो आप जब इसे पलटेंगी एक साइड से आप इसे यूँ हल्का हल्का इस्त्री करती जाएंगी और दूसरी साइड की तरफ ले जाएंगी। ये मैंने एक दफ़ा पहले भी कहा है, ये जो हल्का सा खम आ रहा है और ये पट्टी का मकसद यही होता है कि ये खम उसके अंदर कवर हो जाता है, और थोड़ा सा जब हम इसे खींच के लगाते हैं ना तो वो ऑटोमेटिकली वहीं पे अपने आप को एडजस्ट कर लेती है। वो इसलिए हम खींचते हैं कि दूसरी तरफ वो बढ़ के लगे। फ़िलहाल मैंने चाय बनने के लिए चूल्हे पे रखवाई हुई है और वाइस ओवर जो है ना वो मुक्कण तो नहीं आन रही है। मैं कहा जिन्ना चर तवानू है दिखा दा उन्ना चर मैं तुहानू दस दा कि मैंने चाय भी पीनी है। बताएं जी गर्मी कहाँ तक पहुँची। कराची में तो आलीशान किस्म की गर्मी पड़ रही है और इसमें हमारी ड्यूटीज़ भी हैं। ड्यूटी दे के सड़ी हुई धूप के अंदर जब हम घर आते हैं तो बस ना ही पूछें। और मकसद बताने का, लस्सी पियो, पता नहीं कैसा मौसम हो रहा है, लस्सी पियो तो साइनस, ठंडा पानी पियो तो नज़ला ज़ुकाम। मैं तो हैरान हूँ कि अल्लाह जी अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, अल्लाह पाक हर एक को सेहत व सलामती वाली ज़िंदगी दे। लेकिन बस इसी वजह से थोड़ी सी लेट हो जाती हूँ। इंशाल्लाह जून जुलाई में मैं प्रॉपर वे में कोशिश करूँगी काम करूँ। अच्छा, जो पट्टी मैंने गले पे बनाई थी ना नीचे ज़ीरो की बुकरम लगा के, उसी को मैंने बाजू के आगे के लिए 4 इंच की पट्टी तैयार कर ली थी। मैं कहा वध्या होया कपड़ा तो ला लो। अच्छा देखिए, हर जगह मैंने ना कपड़े के हिसाब से धागे चेंज किया, बस मेरा काम ही आई रह गया, धागे ही फिरकियाँ ही भरते रहो तो धागे ही लाते रहो। तो ये पट्टी, ये आपने शुरू में जो लेस देखी उसको मैंने 4 हिस्सों में डिवाइड किया था। वो वीडियो देखना चाहते हैं तो ड्रेसिंग मेनिया के ऊपर देखिएगा, उसमें मैंने सारी डिटेल्स ऐड की हैं। अक्सर मैंने वो भी वीडियो देखती हैं, ये भी देखती हैं ना, तो इस वजह से मैं कहती हूँ कि रिपीट ना हो। तो ये एज अ सीढ़ी लेस, जॉइंट लेस मैंने यहाँ पे इस्तेमाल कर लिया। आए मेरा हाथ सड़ गया
सिल्क का कपड़ा ना, इसके ऊपर स्टीम सही की लगी है। चले अब हम इसको पलटा पलटी कर लेते हैं। अच्छा एक चीज़ मैं और यहाँ पे बता दूँ कि ये इनफॉर्मल सा ड्रेस है, कैजुअल है, घर का देखने में मैं कह रही हूँ कैजुअल है, बन बड़ा अजीब मतलब सेमी फॉर्मल टाइप का ही बन गया। मैं पहन के जा सकते हैं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, लेकिन ये जो कपड़ा नीचे फोल्ड हुआ है ना, इसको मैं ओवरलॉक करूँगी। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप इस कपड़े को हैवी कर दें पलटे लगा लगा के। ये वाली लेस दिखा रही थी, चले अच्छा हुआ क्लिप यहाँ पे भी ऐड हो गया। अब स्लीव के आगे मैंने एक कंगूरे वाली लेस लगानी थी, जो कि मैंने गले के ऊपर भी लगाई हुई थी, तो मैंने इसको यहाँ से काटू काटू कर लिया है। और फ्रंट पे मैं इसे, अच्छा उससे पहले मैंने इसे ना बाजू के साथ अटैच कर लिया था। इसके जॉइंट लेस मैंने दोनों तरफ स्लीव के साथ और पैच के साथ लगाई। इसके बैक पे मैं कोई भी किसी किस्म का पलटा नहीं लगा रही, मैं अपनी शर्ट को हैवी करना चाहती हूँ। तो चले जी, अब मैंने कहा था ना कम से कम रिसोर्सेज में ज़्यादा से ज़्यादा काम करना है, तो मेरे पास सामने पलटे के लिए कपड़ा नहीं। तो आप देखिएगा वो ड्रेसिंग मैनिया पे जो नेकलाइन बताया उसके बैक के ऊपर भी काले रंग का कपड़ा नहीं था, वो कभी पुरानी शर्ट का बचा हुआ था, मैंने लगा लिया। तो अब ये मैंने ऑर्गेन्जा मेरे सामने ही मुझे नज़र आ गया, मैं चल शाबाशी आ जा तू मेरे हाथ। और मैं इस पैच को थोड़ा हैवी भी नहीं करना चाह रही थी, तो मैंने फिर ना 1.5 इंच की पट्टी इसी की काट के इसी के पलटा लगा लिया। चले जी कंप्लीट हो गई ये शर्ट, अच्छी लगी मुझे तो, प्यारी लगी है। तो ये है। अच्छा ये शर्ट कितने की मिली थी? 700-800 के में 900 रुपये की थी, और ये कपड़े सारे मेरे घरों निकल आया सिलाई मेरी अपनी। तो चलो जी, और बटन्स पता है आपको कि मैं ला ला के रखती रहती हूँ। ये इसका नेकलाइन देख लें, फिर स्लीव्स की डिज़ाइनिंग देख लें, माशाल्लाह से मुझे तो बड़ी प्यारी सी क्यूट सी लगी है। अच्छा लीलन हमेशा आपने थोड़ी खुली सी सीनी है, 1.5 से 2 इंच हमेशा अपने बॉडी फिटिंग से, लंबाई आप जितनी अपने हिसाब से रख सकती हैं। ये ऐसी कुर्ती है जो शलवार के साथ भी वेयर की जा सकती है, क्यूलोट्स के साथ भी। इसके साथ मैं भी आपको दिखाती हूँ, वाइट कलर का क्यूलोट बहनें अक्सर पूछती हैं मुझसे, तो मैंने इसकी भी स्टिचिंग यहाँ शेयर किया है। अगर मुझे ऐसे सिंपल दिखाना होगा वाइट के साथ पहन लूँगी, अगर मुझे ऐसे वार्म दिखाना होगा तो मैं ब्लैक कलर के क्यूलोट के साथ पहन लूँगी। तो बट्टा वाइट भी चल सकता है, ब्लैक भी चल सकता है, मस्टर्ड भी ले सकते हैं। मस्टर्ड नहीं है ना, ब्लैक और वाइट ही सही रहेगा। उम्मीद करती हूँ पसंद आ गया होगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग से, उधर तक लिए रब रखा, फी अमान अल्लाह, रब की अमान, अल्लाह हाफिज़।